प्रभु यीशु मसीह का नाम से सब लोगों को शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम पहला वर्षा और अंतिम वर्षा उसके बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे प्रेषितों का काम दूसरा अध्याय 14 से 21। प्रभु का वचन निकालेंगे प्रेषितों के काम और पढ़ेंगे अध्याय 2 पद 14 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा की गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबुवत करेगी, तुम्हारे जन दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। मैं उन पर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। जैसा हम ये आज का शब्द सुनने वाले हैं, प्रभु हमारे दिल से बात करेगा। ये सच्चाई के द्वारा पिताजी पर अभिषेक होने के लिए पूरा पवित्र आत्मा सबका ताबा लेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु खास करके प्रार्थना करते हैं हमारे पिताजी के लिए, उनको आपके हाथ में उठाते हैं। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ, आपका अभिषेक, अपना दुगना अभिषेक के लिए प्रभु उन पर देते हैं। प्रभु आपके नाम से यीशु राजा हर एक शब्दों पर अभिषेक, हर एक जो समझाते उनको अगुवाई करना, शब्दों का उनके विचारों का ताबा लेना, ताकि सच में जैसा वो बोले ये शब्द हम तक प्रभु वो सामर्थ्य रूप से आने दो, ताकि ये सच्चाई हमारे हृदय तक पहुंचने दो। और ये सच्चाई प्रभु सच में हमको आज ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, इसका अगुवाई, इसका अभिषेक हमको कितना जरूरत है, ये सच्चाई हमको मालूम होने दो प्रभु, ताकि हम भी एक भूख और प्यास के साथ प्रभु ये वचन सुने। प्रभु पूरा आपने ताबा लिया, पवित्र आत्मा आपने आशीर्वादित किया, अभिषेकित किया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, ये जो प्रभु का परमेश्वर का शब्द जो हमने पढ़ा, वो एक भविष्यवाणी है योएल का, जो हमको मिलता है योएल दूसरा अध्याय 23 से 29 में। वही नबुवत पेत्रस आज पेंटेकोस्त का दिन में जिक्र कर रहे हैं, और वहाँ हमको वो बोलता है कि योएल का ये जो नबुवत है वो उस दिन पेंटेकोस्त का दिन पूरा हो गया। और भाई बहनों, ये पेंटेकोस्त का दिन, ये पहला वर्षा परमेश्वर ने उंडेला, लेकिन उसमें दूसरा पेंटेकोस्त का
दूसरा जो अंतिम वर्ष है उसका भी जिक्र किया है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमेशा था कि मैं पहला वर्षा और दूसरा वर्षा बेचूंगा। तो पेंटेकोस्त का दिन पहला वर्षा भेजा और अभी ये अंतिम वर्षा बाकी है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी। निकालेंगे व्यवस्था विवरण 11 और पढ़ेंगे पद 14 और 15। पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हारे देश के लिए वर्षा, हाँ प्रथम और अंतिम वर्षा उनकी अपनी अपनी ऋतु में भेजूंगा, जिससे तुम अपना अन्न, अपना नया दाख मधु और तेल जमा कर सको। और मैं तुम्हारे पशुओं के लिए तुम्हारे खेतों में घास उगाऊंगा और तुम भोजन वस्तु खाकर तृप्त होगे। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये परमेश्वर का नबूवत था, एक प्रतिज्ञा था ये यहूदी लोगों के लिए कि तुम मेरा वचन के अनुसार चलेंगे, मेरा आज्ञा का पालन करेंगे, मैं तुमको बराबर बारिश भेजूंगा। ये यहूदी लोग जब भी मिस्र देश में थे, उनको वहाँ बराबर बारिश नहीं मिलता था। तो ये लोगों का जीवन उस समय बहुत कठिन जीवन था। लेकिन उनका छुटकारा होने के बाद और प्रतिज्ञा का देश में आने के बाद परमेश्वर ने बोला, यहाँ ऐसा नहीं होगा, बरपुरी से तुमको मैं वर्षा भेजूंगा। बहुत बार परमेश्वर ने उनका बारिश रोक दिया जब भी उन्होंने उसको छोड़ दिया। यहोवा को छोड़ के बाल का पीछे गया। और इसके बारे में आप जानते हैं, एलिया नबी ने एक बार ये ध्रोही यहूदी लोगों के साथ उसने एक चैलेंज लिया, चुनौती लिया। उसने 3 साल तक बारिश नहीं आएगा ऐसा उनको बोला था, जब भी उसको परमेश्वर का वाणी आ गया। और अंत में उनको उसने चुनौती दिया, तुम सब लोग पहाड़ पे, कार्मेल पहाड़ पे इकट्ठा हो, तुम तुम्हारा भगवान को ये करो, पुकारो, मैं मेरा भगवान के लिए प्रार्थना करेगा। ये लोग वहाँ आया, बहुत चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। तो एलिया नबी ने उनको बोला, और चिल्लाओ, शायद वो सो रहे। फिर भी ये लोगों ने कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तभी एलिया नबी ने एक वेदी वहाँ तैयार की और उसने प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद तुरंत बारिश आ गया। भाई बहनों, बारिश ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है परमेश्वर की ओर से। भारत देश में हमारा लोगों का यही हाल है। जब भी कई जगह पर बारिश नहीं आता है और इसलिए उनको पानी नहीं मिलता है, कितना दूर से लाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है। मुंबई में हमने देखा, हमारा जो डैम है वो नहीं बराबर भरेंगे तो इधर हमको वाटर काट आता है। तो इसलिए
हम समझते हैं बारिश का कितना जरूरी है। वही सबसे भाई बहनों, आत्मिक जीवन में भी यही दशा है। आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा का बहुत 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 जरूरी है। लेकिन हमको ये पवित्र आत्मा का जो बारिश है उसके बारे में बहुत कम लोगों को समझता है, और बहुत कलीसिया में ये थोड़ा उनका शिक्षा में फर्क है। कई लोग का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और पवित्र आत्मा का जो दान है उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। बोलते हैं अभी हमको ये सब दानों का जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत सारा चर्चा और कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। लेकिन भाई बहनों, ये शैतान का बहकावा है। परमेश्वर जानता है हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है हमारा पहला वर्षा, उसका कितना हमको जरूरी है। पेंटेकोस्ट का दिन, ये पहला वर्षा परमेश्वर ने उसका प्रतिज्ञा के अनुसार उंडेला सब लोगों के ऊपर, और तब से जो लोगों का नया जन्म होता है उनको परमेश्वर ने ये वादा किया कि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। लेकिन आजकल कुछ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्यों आज किसी का बराबर उद्धार, नया जन्म नहीं होता है। सब लोगों को बपतिस्मा का पानी में उनको दखल देते हैं। उनका तैयारी हुआ नहीं हुआ, उनका पश्चाताप सही है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ करार किया एक 100% समर्पण का, और प्रेम समर्पण, और संसार से त्यागीकरण। ये बिना तैयारी से हम बपतिस्मा लेंगे, इसके वजह ये लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन उसके वजह क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है वो कमजोर हो गया। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक झूठा रविवार को एक आराधना कर सकते, झूठा बहुत गाना करने का, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं है। प्रभु को भी वही वो आराधना पसंद नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु ने बोला हमारा स्वर्गीय पिताजी को ऐसा आराधना चाहिए जो आत्मा का शक्ति से और सच्चाई से होना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं। भाई बहनों, यहाँ मैं एक बात तुमको बोलना चाहता हूँ। पानी का बपतिस्मा हम समझते हैं। क्यों? पानी में हमको डुबाता है। डुबाने के बाद क्या होता है? पूरा पानी हमारे अंदर जाता है, नाक में, मुंह में, कान में, पूरा सब गीला होता है। तो वहाँ हम समझते हैं कि बपतिस्मा का मतलब है डुबाना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसको भी वही शब्द वापरा कि वैसा ही हमको पवित्र आत्मा में हमको प्रभु परमेश्वर डुबाना चाहते हैं। आपको लगता है क्या? जब भी हमको हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिल गया, हम बोलते हैं ऐसा पवित्र आत्मा से हमारा हर एक देह, प्राण,
आत्मा सब पवित्र आत्मा से भर जाता है। देखो, जब भी पेंतेकोस्त का दिन प्रभु का शिष्यों के ऊपर ये पवित्र आत्मा उंडेला, क्या हो गया? उनका दशा कैसी थी? ये लोगों ने क्या बोला मालूम है? ये दारू पिए है। और बाद में पतरस को बोलना पड़ा, इतना सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? लेकिन ये देखने में ऐसा देखते थे कि ये पवित्र आत्मा का दारू पिया होगा। भाई बहनों, जब भी हम बोलते हैं ना हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, हमारा ये भी दशा ऐसा होना चाहिए कि सब लोग जो हमको देखते हैं ना बोलेंगे ये दारू पिया। कोई बोलता है क्या? हमारा पवित्र आत्मा बेकार है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ना वो बेकार है। हमारा भी दशा ऐसा होना मांगता था कि हम इतना पागल हो गया, दीवाना हो गया कि पवित्र आत्मा से भरते हुए, वो भरने से हम सब कुछ भूल गया। हम परिवार को भूल गया, संसार को भूल गया, हमारा नौकरी भूल गया, पैसा भूल गया, कि हम सब लोग इतना दीवाना हो गया प्रभु यीशु का प्रेम से। भाई बहनों, आज कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जो शैतान का काम चल रहा है उसका विरुद्ध खड़े रहने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जैसा उसका एक समानता है, उसका जैसा बनने के लिए प्रभु यीशु का, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है उसका जैसा हम भी दुल्हन बने, उसका समानता में। पवित्र आत्मा का काम है ये। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये सब जो गलत मसीह है और कलीसिया है और सब डिनोमिनेशंस है, पंथ है, ये बोलता है हमको ऑटोमेटिक मिलता है, ऑटोमेटिक बपतिस्मा दिया तो हमको पवित्र आत्मा भी मिल गया। लेकिन ये लोगों का पानी का बपतिस्मा भी सही नहीं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी सही नहीं। इसलिए ये कलीसिया का और उनका जो मसीह लोग है उसमें कोई दम नहीं है, दम नहीं है। तो भाई बहनों, ये थोड़ा ध्यान में रखो कि ये पहला जो वर्षा परमेश्वर ने भेजा था, ऐसा भेजा था हमको पूरा नाशा में, आत्मिक नाशा में बदलने के लिए कि हम पागल बने और प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा करें, सुसमाचार का सेवा करें। आज हम क्या सेवा करते हैं? हम नौकरी करते हैं पैसा कमाने का, दिल सब उसमें ही है। हमको सिर्फ रविवार को शायद वो भी कई लोग रविवार को भी काम करते हैं, चलता है बोलते हैं। क्या है? हमको प्रभु यीशु मसीह ने उसका फौज, उसका सेना बनने के लिए बुलाया। हम कौन सा फौज है? हम क्या युद्ध कर रहे हैं? तो ऐसा एक पारंपरिक कलीसिया और धर्म जैसा बनाया है। शैतान बहुत खुश है, इसके लिए शैतान राज चलाता है, शैतान बहुत काम कर रहे हैं लोगों का जीवन में, और हम पैसा कमाने में बिजी है। हमारा समर्पण बराबर नहीं है, हम संसार का प्रेम करते हैं, सुसमाचार के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। इसलिए लोगों के ऊपर परमेश्वर बहुत बीमारी भेजते हैं, बहुत बीमारी। उनका जीवन श्राप से भरा है, बर्बाद हो रहे। क्यों? ये लोगों का सही रीति से उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ। तो भाई बहनों, ये दो तरीका का जो बारिश है उसका
उद्देश्य क्या है? पहला बारिश का उद्देश्य है ताकि पवित्र आत्मा हमको, ये जो नया जन्म हमको हुआ, परमेश्वर का जो हमको अनंत काल जीवन मिला, उसमें बढ़ने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बने, पाप के ऊपर हमको विजय मिले, हम योद्धा बने, सुसमाचार का काम करें। जिनका नया जन्म नहीं हुआ और जो लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, ये लोग क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? कि सुसमाचार जैसा हमेशा मैंने तुमको सिखाया, एक आत्मिक युद्ध है शैतान का विरुद्ध, उसको भगाने के लिए। वो चोर है, वो परमेश्वर का जो राज है उसने उसका चोरी किया, उसने उसका राज बनाया और लोगों को खींचता है वो राज में। तो ये अंधकार का राज से लोगों को फिर एक बार लाने के लिए हमको पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरी है, हमको चिन्ह चमत्कार का जरूरी है जो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा होता है। शैतान ने बहुत बहकवाया, ये सब जो कलीसिया बोलते हैं ना, उनको बहकवाया भाई बहनों। इसलिए हम समझना चाहिए कौन सा सही कलीसिया है और कौन सा नकली कलीसिया है। और उसके बाद जब भी फसल का समय आएगा, युग का अंत में फसल का समय आएगा, तभी प्रभु का वचन हमको बोलता है क्रिस्त विरोधी आएगा और क्लेश भी आएगा। क्रिस्त विरोधी क्लेश शुरू करेगा सब लोगों के विरुद्ध, मसीह लोगों को विरुद्ध, अविश्वासी लोगों को विरुद्ध। क्यों? अभी वो क्रिस्त विरोधी शैतान का दलाल है और शैतान जानता है कि उसका सब कुछ अभी खत्म होने वाला है, तो लास्ट ये उसका प्रयास है, प्रयत्न है, परिश्रम है लोगों को कैसा भी करके बर्बाद करने का। प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर ने हमको अंतिम वर्षा इसलिए वादा किया ताकि हम मजबूत बने, बहुत लोगों का उद्धार हो ये फसल का पहले, और हम जो उसका जो सब अटैक्स है, उसका हमला है, उसके विरुद्ध हम खड़े रहने के लिए। हम कमजोर मसीह बनेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? क्रिस्त विरोधी, ऐसा उधर लिखा है 666 666 हमारा माथा पर ना तो हाथों पर लगाएगा, मतलब ऐसा वो चिन्ह नहीं रहेगा 66 का, तो लोगों को कुछ खरीद लेने के लिए, वो बेचने के लिए कुछ मौका ही नहीं रहेगा, उनको आज़ादी नहीं रहेगा। तो हमको झुकना पड़ेगा शैतान का सामने, ऐसा नहीं होने के लिए और ये सताव में हम नहीं गिरने के लिए परमेश्वर बोलता है मैं तुमको अंतिम पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुमको शक्ति देगा खड़े रहने के लिए। बहुत लोगों का वो दिनों में उद्धार भी हो जाएगा, जो पहला नहीं हुआ अभी हो जाएगा। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए परमेश्वर का एक अच्छा योजना है और हमारा भलाई करे। वो हमारा उद्धार का परमेश्वर है, नहीं चाहता है किसी का नाश हो, बट सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका बलिदान, क्रूस के ऊपर बलिदान करके हमको एक मार्ग खुला किया, हम ये बलिदान का फायदा उठाए। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है
वो पहला जो वर्ष है और अंतिम जो वर्ष है उसका हमको कितना आवश्यक है, कितना हमको जरूरी है। उसका बिना हम नहीं जी सकते, हम सही मसीह नहीं बन सकते और अंत तक हम टिके भी नहीं रह सकते। हमको पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। शैतान हमारे ऊपर हमला करते रहेगा, क्लेश बेचते रहेगा, लेकिन वो असफल हो जाएगा। हम पवित्र आत्मा का जो वर्षा है उसका हम सही रीति से हम उसका इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठाएंगे। तो भाई बहनों, हम एक पढ़ेंगे मत्ती 13:24 से 30। प्रभु का वचन निकालेंगे मत्ती 13 और पढ़ेंगे पद 24 से लेके 30 तक। पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहां से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों का एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास काटकर जलने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलियान में एकत्रित करो। सलाम भाई बहनों, ये प्रभु का कलीसिया का एक स्टोरी है। हम जब भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, कई लोगों का सही उद्धार होता है, कई लोगों का सही उद्धार नहीं होता है, लेकिन सब लोग कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। उसका मतलब क्या है कि सही बीज सुसमाचार का, अनंत काल जीवन का जब भी हम बोते हैं और लोग स्वीकार करते हैं, तो कलीसिया में आते हुए उनका बढ़ोतरी होता है, आत्मिक बढ़ोतरी, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, मदद से, शक्ति से। लेकिन शैतान जो हमारा शत्रु है, वो दूसरा काम करता है। उसका काम है हमेशा बकवावत का काम। बहुत लोगों को गलत उद्धार करते हुए उनको चर्च में भेजता है। उनको सही नया जन्म होने का कोई इच्छा है ही नहीं। शायद उनको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कहीं आशीष चाहिए और चंगाई चाहिए, उतना ही उनको चाहिए। अनंत काल जीवन नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए नहीं चाहिए, पाप के ऊपर विजय नहीं चाहिए। तो भाई बहनों, बहुत बार मैं जानता हूँ, मेरा ये अनुभव है, बहुत निराशा आता है। क्यों लोगों का नया जन्म नहीं होता? क्यों ये लोगों के अंदर बहुत बार शैतान का बंधन है। शैतान उनको आज़ादी नहीं देता है, उनको बहुत सताता है, और ये लोग प्रभु का पीछे जाने के लिए जो कदम उठाना है, जो शर्तें हैं,
वो पूरा करना है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार उनको पहला जो कदम है सच्चा परमेश्वर को ढूंढने का, ये उनका दिल में कोई इच्छा ही नहीं है। ये लोग ये दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा सेहत, ना तो चंगाई, पैसा ढूंढ रहे, अच्छा नौकरी ढूंढ रहे, शादी ढूंढ रहे, संसार का अच्छा जीवन ढूंढ रहे। ऐसा लोगों को प्रभु यीशु कैसा मिलेगा? उनको मुलाकात कैसा होगा प्रभु यीशु मसीह की? प्रभु यीशु मसीह उनको कैसा दर्शन देगा, कैसा उनको छुएगा, जब भी उनका दिल में कोई इच्छा ही नहीं है, खोजते ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होने के बाद और दर्शन मिलने के बाद तभी हर एक जन का दिल में एक ईश्वरीय दुख आता है, सही पश्चाताप आता है। ना तो वो पश्चाताप बेकार पश्चाताप है, झूठा पश्चाताप। और जब भी ये दर्शन के उनको मिलता है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरते हैं। प्रेम में गिरने के बाद ये लोग चाहते हैं कि उनका जीवन का पूरा समर्पण करे, प्रेम का, विश्वास का, और संसार से अलग हो, पैसा का प्रेम ना करे, संसार का जो बातें हैं और तौर तरीका है वो छोड़ने के लिए। जब भी उनका मुलाकात होता है, दर्शन होता है प्रभु यीशु के साथ, भाई बहनों, ऐसा करके ऐसा हम करेंगे, वो जो सही बीज है, गेहूं है, वो बढ़ेगा और बहुत फल लाएगा। लेकिन ये जो जंगली बीज है वो क्या हो जाएगा? उसका कोई फल नहीं है, सिर्फ है घास बन जाता है। और घास का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ये एक परीक्षा आता है कि ये लोगों को क्यों चर्च में रखना, उनको निकाल देना। लेकिन प्रभु बोलता है निकालना मत, निकालना मत। क्यों? उनको निकालने का समय जो सही बीज है उसको भी कुछ डैमेज, नुकसान ना हो। तो भाई बहनों, देखो परमेश्वर का दिल, वो उनको अंत तक एक मौका देना चाहता है उद्धार के लिए। बोलता है निकालो मत, रहने दो। जब भी न्याय का दिन आएगा, जब भी फसल का दिन आएगा, कटने का दिन आएगा, तभी बोलता है मैं मेरा जो संदेशकार है, स्वर्गदूत है, उनको भेजूंगा कटने के लिए। ये बराबर कटेंगे उनको। भाई बहनों, तुमको कैसा लगता है? ऐसा जीवन जीने के लिए कब तक हम गलत बीज बन के हम घास बनेंगे? प्रभु के लिए कुछ फायदा का नहीं है, कोई पाप का पश्चाताप नहीं है, पाप के ऊपर विजय पाने का हमको कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ आशीषों के लिए, चंगाई के लिए हम लोग आते हैं। और प्रभु का दिल देखो, ये दृष्टांत में उसने उसका दिल खुला किया हमारे लिए, तो उसका फायदा हम लेंगे। नया जन्म पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, शक्ति पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे। जो हम बार बार बोलते हैं हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा का शक्ति से हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये अंतिम फसल कभी होने वाला है। प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 13:39 पढ़ेंगे। मत्ती 13 पद 39।
और शत्रु जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाला स्वर्गदूत है। भाई बहनों, ये जो युग है, ये युग कभी शुरू हो गया? प्रभु यीशु मसीह आने से, क्रूस के ऊपर जान देने से और पेंटेकॉस्ट का दिन होने से ये नया युग शुरू हो गया। और ये नया युग खत्म कभी होगा? जब भी प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार ये दुनिया में आएगा। उसका जो लोक है, उसका जो ब्राइड है, दुल्हन है, उसको उठाने के लिए जो लोगों ने उसके और 100% समर्पण किया था और संसार को नकारा था, त्याग दिया था, संसार के लिए नहीं जिया, सिर्फ प्रभु के लिए जिया और प्रभु का काम के लिए जिया। ये सब उसका जो ये है ब्राइड है, दुल्हन है, उसको उठाने के लिए। भाई बहनों, प्रभु अंत तक लोगों को ये मौका देना चाहते हैं। फसल का पहले हम तभी भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए दिल से पश्चाताप के साथ हम उद्धार के लिए विनती करेंगे। प्रभु हमको बचाएगा। जब ये दिन करीब आ गया, न्याय का दिन करीब आ गया, वो अंतिम एक मौका है, फिर भी प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा। हमने हमारा उद्धार का जो काम है वो दखलना नहीं चाहिए। प्रभु का अनुग्रह से विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर जो काम किया, उसके द्वारा हमको नया जन्म हम पा सकते हैं। तो भाई बहनों, मत्ती 13 पढ़ाए हो? ओके, वो पढ़ा है। तो भाई बहनों, ये फसल के लिए प्रभु को हमारा सब लोगों का जरूरी है। ये फसल का प्रभु और अधिकारी और बादशाह कौन है? प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, उधर लिखा है पवित्र आत्मा। ये सुसमाचार का काम पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलता है, उसका मदद लेने गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं जब भी महिमा में वापस जाऊंगा तब भी मैं मेरा पवित्र आत्मा भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार का काम किया। अभी पवित्र आत्मा हमारा पवित्रकरण का काम करना चाहता है हमारा दिल में, और हमारा इस्तेमाल करना चाहता है ये शैतान के साथ विरुद्ध ये युद्ध करने के लिए, उसको हराने के लिए। हम योद्धा नहीं बनेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, और सुसमाचार का जो युद्ध है हम नहीं करेंगे, तो भाई बहनों फसल किधर से आएगा? मतलब लोगों का नाश का जो खून है वो हमारा हाथ में रहेगा। हमारा हाथ, उनका खून हमारे हाथ। क्यों हम लोगों ने हमारा जिम्मेदारी नहीं किया? क्यों हमको मजाक करने का था? हमको लोगों को जाके मिलने का, उनको सुसमाचार देने का, उनके लिए प्रार्थना करने का, जो बंधन है वो तोड़ने का, वो करने के लिए हमको इच्छा नहीं था। हमको मजाक करने का था।
दूसरा जवान लड़के, वो आदमी लोग, वो जवान लड़कियां और सिस्टर लोग, जैसा संसारी लोग बहुत बैठ के टीवी देखता है, वो आराम कर रहे हैं, वो खेलते हैं। और भाई बहनों, कौन सुसमाचार प्रचार करेगा? अरे वो जो अंतिम फसल है, कैसा जमा हो जाएगा हम काम नहीं करेंगे तो। तुम्हारा जिम्मेदारी के बारे में सोच लो। प्रभु हमको अलग अलग तरीका का सुविधा देता है, आशीष देता है, ताकि हम आत्मिक जो काम है वो करें। अंत में यही आत्मिक बात ठीक है रहेगी। ये सब जो तुमने पैसा कमाया, शादी किया, बच्चे पैदा किया, ये किया, वो किया, सब छोड़ के हमको जाने गए। लेकिन ये भी जान लो, शैतान तुम्हारा उद्धार होने के लिए, नया जन्म होने के लिए बहुत रुकावट लाएगा, बहुत कोशिश करेगा तुमको रोकने के लिए, तुम्हारा ये नहीं होने के लिए। तुम शैतान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दिया, लहू बहाया। किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? माँ बाप को प्रसन्न करना चाहता है, पति को प्रसन्न करना चाहता है, पत्नी को। वो हमारा धंधा जो है, नौकरी जो है, ये सब संसारी बातें। बेटा का शादी करने का है, बेटी का शादी करने का है, उसमें ही हम व्यस्त है। गांव में घर बांधने का है, ये है, वो है, यही बातें। आत्मिक जीवन कुछ है नहीं। बहुत सारा लोग जाता है चर्च में रविवार को, लेकिन किधर गया था? किधर ही नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं है। डोडोफो, ऐसा जीवन हो गया हमारा, खोखला जीवन, कुछ फल नहीं है। ऐसा जीवन जीना चाहते हैं भाई बहनों। नामदारी मसीह बनना चाहते हैं, धार्मिक मसीह बनना चाहते हैं, संसारी मसीह बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? प्रभु ने बोला, ऐसा लोगों को काटो, पहला उनका एक ये बांधो, गट्टा बांधो, और उनको आग में फेंक दो। अच्छा लगेगा? पूरा जीवन बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या लाया? कुछ नहीं लाया। सोच लो भाई बहनों। तो मत्ती 9 पढ़ेंगे। मत्ती 9:36 से लेके 38 तक पढ़ेंगे। और भीड़ को देखकर उस लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे, जिनका कोई चरवाहा न हो। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखो भाई बहनों, इधर हमको प्रभु यीशु मसीह का दिल मालूम पड़ता है। उसका दिल है दया का दिल। प्रभु बोलता है, बहुत सारा मेरा भेड़े है, लेकिन उनके पास कोई चरवाहा नहीं है। और उसको दिल में दया आ गया, क्यों मेरा भेड़े मर रहे, कोई उनका देखभाल नहीं कर रहे। क्यों? जो चरवाहा है
वो स्वार्थी है, उनका जो बेड़े है उनका प्रेम नहीं है, उनको पैसा कमाने गए, टाइम पास करने गए। तो इसलिए भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का दिल कितना दुखित है, क्यों आज लोगों का सही उद्धार, नया जन्म नहीं हो रहा है। ये गलत चरवाहों के लिए, ये गलत पास्टर लोगों के लिए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुना था। वो स्वयं सेल्फ अपॉइंटेड, स्वयं नियुक्त कि उनके पास दूसरा कुछ नहीं होता था, थोड़ा पैसा बढ़ाने के लिए ये बाजू रिक्शा भी चलाओ, इधर लोगों का जो ये है दशमांश है वो भी खाओ, और मान सम्मान मिलता है पास्तर पास्तर करके। भाई बहनों, ये गलत पास्तर लोगों के लिए आज लोगों का उद्धार नहीं हो रहे, और प्रभु यीशु रो रहे, उसका दिल में दया आ रहे। एक ऐसा एक जोक सुना मैंने कि जो सही विश्वासी है ना, उनसे ज्यादा पास्टर ज्यादा है, और ये दुनिया में कितना कलीसिया है वो भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है, कि सब गलत कलीसिया है। भाई बहनों, ऐसा होगा तो हमने समझना चाहिए आज कलीसिया का जो हालत है, दशा है, वो कितना बेकार है। पूरा दुनिया तो बेकार है, पाप से भरा है, और ये पाप का जो प्रभाव है, और ये पाप का जो एक नतीजा है, वो कितना भयंकर हो रहा है। दिन प्रतिदिन बारिश नहीं है, वो अकाल है, और कभी ज़्यादा बारिश है उसमें उसको बोलता है बाढ़ है, सब कुछ नाश करता है। जो बर्फ है वो पिघल रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये सब। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है ये पाप का नतीजा है। कितना बच्चों का गर्भपात हो रहे, ये है मर्डर, बच्चों का खून। किसी को परवाह है नहीं है। मेरा मन सम्मान के लिए मैं ये कर रहा हूं, मेरा पाप ढकने के लिए मैं ये कर रहा हूं। कितना बलात्कार हो रहे, कितना बेविचार का जीवन जी रहे, हो रहे, चोरी, खून, हर एक तरीका का पाप बढ़ रहे। जैसा जो परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा था ना नूह का दिनों में, उधर लिखा है कि लोगों का पाप बढ़ रहा था, और इतना परमेश्वर पछताया कि उसने बोला मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अंतिम दिन नूह का और लूत का दिनों का समान होगा करके। भाई बहनों, इतना हमारा दशा बेकार है, तो हम क्या करेंगे? प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं जो फसल का प्रभु है, धनी है, मालिक है, उससे प्रार्थना करो। इतना सारा लोगों का उद्धार करने का बाकी है ना, तो कितना सारा लोग नरक में जाएगा। सही जो मजदूर है उनका जरूरी है। ऐसा मजदूर नहीं है जो बढ़ोतरी है, जिनको पैसा चाहिए, क्यों दूसरा कुछ काम नहीं होता है उनके पास, तो इधर थोड़ा पैसा मिलता है। नहीं बहनों, भाई बहनों, सुसमाचार का काम हर एक जो सही नया जन्म पाया हुआ प्रभु का शीश है,
ये उसका काम है। पैसा देने का कोई जरूरी नहीं। ये सब जो गलत तरीका चल रहा है ना, इसके लिए आज सही सुसमाचार का प्रचार नहीं होता है, सब गलत प्रचार होता है। क्यों? किसी को ही बेचते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसको सुसमाचार का कुछ मालूम नहीं है, उनका जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, शक्ति नहीं है, कैसा होगा? तो सही जो मजदूर है उनका जरूरी है, और ये सही मजदूर हर एक कलीसिया का नया जन्म पाया हुआ भाई और बहन है। ये हमारा जिम्मेदारी है। हमको किसी ने पैसा नहीं देने का जरूरी नहीं है। हमको ये प्रभु यीशु मसीह का जैसा दया हमारे अंदर होना चाहिए, सुप्रीति प्रेम होना चाहिए। प्रभु आपने मुझे बचाया, अभी ये लोगों को बचाने के लिए मुझे अब शक्ति दो, अब मुझे आपका अनुग्रह दो। तो जेम्स का 5 पढ़ेंगे, याकूब 5 पढ़ेंगे पद 7 से लेके 11 तक, उसके बाद 17 और 18 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, किसान भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज बांधे ठहरे रहता है। तुम भी धीरज बांधे रहो, अपने हृदयों को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ। एक मिनट भाई बहनों, हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का दिल में इतना बोझ है हमको बचाने का, इसलिए उसने संसार का इतना प्रेम किया कि उसने उसका इकलौता पुत्र को दे दिया, उसका बलिदान करने के लिए, क्रूस के ऊपर मरने के लिए, ताकि किसी का भी नाश हो। भाई बहनों, ये दिल है हमको, परमेश्वर का दिल है हमको। वो हम बहाना देते हैं, मेरे पास नहीं होता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे शर्म लगता है। हम बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बलिदान क्रूस के ऊपर मरने के नहीं, ये सिर्फ लोगों के पास जाके उनको सुसमाचार देने का बलिदान है। उसमें बलिदान है हमारा समय देने के लिए, हमारा जो आराम है वो थोड़ा बाजू में रखने का है। तो याकूब हमको बोलता है धीरज रखो। जैसा एक किसान, उसका जो उसने बोया है, उसका जो उपज है वो खराब ना हो करके कितना वो मेहनत करते हैं। हम समझते हैं क्या कि आत्मा का जो ये है उद्धार है, नया जन्म है, वो कुछ मूल्यवान है, ऐसा लगता है हमको। क्या हम बोलते हैं मरने दो, जाने दो। ये हमारा रवैया है, हमारा मन का और दिल का। हमको धीरज नहीं है, हम लोग का ऐसा ही है। जब भी हमारा कोई मर जाता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाने का है, उसका शारीरिक जान बचाने के लिए हम कोई भी बलिदान करेंगे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति का अनंत काल जीवन बचाने के लिए हम क्या करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ये जिम्मेदारी ध्यान में रखो। बाद में पद 9, भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ, जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। देखो, न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। न्याय द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर न्याय करेगा और किसको दंड लगाने का वो दंड लगाएगा। हम क्यों लोगों को दोष लगाएंगे? वो वैसा ही है, वो कभी नहीं सुनता है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये है भाई बहनों, हम दूसरे लोगों को दोष नहीं लगा सकते। आज प्रभु का अनुग्रह के लिए हम लोग ऐसा है।
प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया और हमारा उद्धार हुआ। ऐसा ही अनुग्रह ये दूसरा पापी को, व्यक्ति को मिलता था, शायद वो हमसे ज्यादा बेहतर होता था और काम करता था। जो हम है, हम परमेश्वर का अनुग्रह से है, ऐसा पौलुस बोलते हैं। जो हूं मैं हूं प्रभु का अनुग्रह से, ये हम समझते हैं। वो हम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको ये करने के लिए, उनको उनका मजाक उड़ाने गए, टीका करने गए, उसका दोष लगाने गए और गिव अ बैड नेम टू द डॉग एंड हैंग इट। कुत्ते को बुरा नाम दो, कुत्ते को बुरा नाम दे दो और उसको चढ़ाओ फांसी के ऊपर। हमारा ऐसा है मन। क्यों? हमको प्रभु का मन नहीं है। प्रभु का मन दया का मन था। वो नहीं चाहता था किसी का भी नाश हो। ये हमारा जिम्मेदारी ध्यान में रखो। और क्या है? पद 10, भाइयों, यातना और धीरज के लिए नबियों को आदर्श समझो, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातों की थी। देखो भाई बहनों, प्रभु का जो दास है वो तुमको मेरा जैसा बोलते रहता है। कई लोग प्रभु का जो दास है उनको ही भी तुच्छ समझता है और सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है ये बाजू सुनेंगे, ये बाजू ये करेंगे। प्रभु को अच्छा लगेगा कि उसने उसका दास हमारा भलाई के लिए भेजा। ये लोग परिश्रम कर रहे, तुम्हारा लिए काम कर रहे, और प्रभु बोलता है उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। तुम क्यों व्यर्थ होने के लिए देते? क्यों व्यर्थ? क्यों अनसुना करते? क्यों मजाक उड़ाते? आगे पद 11, देखो धीरज रखने वालों को हम धन्य समझते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखो कि यह प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। प्रभु दयालु है, करुणाशाली है। वैसा हम भी प्रार्थना करके प्रभु मेरा दिल में ऐसे ही दया डालो कि हम जो लोग रो रहे उनके साथ हम रोएंगे। ऐसा प्रभु हमको एक दिल देगा। अय्यूब जब भी कष्टों में गुजर रहे थे, ये सब लोग उनको, उसका दोस्त है वो सब, उसका पत्नी भी उसको दोष लगाती थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसका सब दोस्तों को और उसका पत्नी को दंड दिया और बोला जाके पहला क्षमा मांगो मेरा दास से, वो तुमको क्षमा करेगा तो मैं क्षमा करूंगा। ना तो ये लोगों का गड़बड़ होता था जीवन में। उसके बाद पद 17 और 18, एलिया भी तुम्हारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था, और उसने बारिश न होने के लिए गिड़गिड़ाकर गंभीरता से प्रार्थना की, और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा न हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भरी वर्षा हुई और भूमि ने अपनी उपज दी। भाई बहनों, ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु भी बोलते हैं प्रार्थना करो ताकि वो मजदूर बेच सके। प्रार्थना करने गए। प्रार्थना का बिना कुछ नहीं होता है। एलिया के बारे में क्या लिखा है? वो नबी तुम्हारा जैसा था बोला, लेकिन एक चीज उसके अंदर अलग था, उसको परमेश्वर का प्रेम था और वो परमेश्वर की ओर विश्वास करता था। हमको ऐसा विश्वास चाहिए। हमको क्या प्रार्थना चाहिए? उसको बोलता है एक
गंभीर प्रार्थना दृढ़ विश्वास के साथ। लिखो उधर, परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम प्रार्थना का लोग बनेंगे, कि हमको परमेश्वर का दया का दिल होगा और हम ये नशवान लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऊपरी तौर से नहीं है, एलिया नबी का जैसा गंभीर प्रार्थना, ही प्रेड अर्नेस्टली। हमारा ऐसा है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमको क्या होता है, हमारा तो चलता है, बराबर खाते हैं और ये करते हैं और सब पहनते हैं, सब फैशन करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। इसको उसका उधार होगा तो होगा, उसको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे। वो ऐसा नहीं था। उसने बोला, गंभीर प्रार्थना किया दृढ़ विश्वास के साथ कि प्रभु जब भी उद्धार का परमेश्वर है वो क्यों नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा कई लोगों का सेवकाई में बहुत सफलता है, दूसरा लोगों का इसमें कोई सफलता नहीं है। क्यों? कि ये लोग अधूरा मन से अधूरा दिल से काम करते हैं, होगा तो होगा। दूसरा लोग बलिदान करते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के वजह और लोगों का उद्धार के लिए, बलिदान भी करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, ये प्रार्थना करो, प्रभु ऐसा दिल हमको दे दो, एलिया का जैसा नबी का हमको दिल दे दो। प्रभु यीशु मसीह का दिल, दया का और करुणा का दिल दे दो। और भाई बहनों, फसल बहुत हमको सफलता मिलेगा फसल का। प्रभु ने जो क्रूस के ऊपर बड़ा काम किया वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमेशा तैयार है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अंतिम आपका जो बारिश है पवित्र आत्मा का पहने वो भेज दो प्रभु। हमको जरूरी है, हमको शक्ति चाहिए, हमको समर्थ चाहिए। हमारे अंदर जो निराशा है वो निकाल दो प्रभु, और हमको एक ये दे दो, क्या प्रोत्साहन करो और हमको उत्साह से भर देना। करेगा प्रभु, करेगा। क्यों? परमेश्वर ने बोला रेवलेशन में कि अंत में उसका विजय होगा। शैतान विजय नहीं पाएगा, क्रिस्त विरोधी विजय नहीं पाएगा, कोई भी विजय नहीं पाएगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह विजय पाएगा। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु हमारे द्वारा ये उद्धार का काम करना चाहते हैं। हमको हर एक तरीका का शक्ति और सामर्थ देने के लिए तैयार है, अनुग्रह देने के लिए। हमको क्या डर है भाई बहन, क्या डर है? पूरा आशा के साथ, भरोसा के साथ, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु हमको आने वाला दिनों में बहुत फसल देगा, बहुत सफलता मिलेगा। और लोगों का प्रभु ने ये काम शुरू किया हमारा कलीसिया में, आगे बढ़ने के लिए हम और ताकत लगाएंगे पवित्र आत्मा का, और हम सफलता देखेंगे, विजय पाएंगे। शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुमको बहुत आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है और तू हमारा जीवन का मालिक, बादशाह, प्रभु बनना चाहते हैं। कितना काम बाकी है वो सुनने के बाद प्रभु हमारा दिल को आप छुओ पवित्र आत्मा के द्वारा। हमको थोड़ा पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा में भीगना है। जैसा लोग हमको देखेंगे प्रभु, हमको लोगों ने वही बोलना चाहिए जो आपका शिष्यों को लोगों ने बोला, ये लोग बेवड़ा है, ये लोग मतवाले, दारू पिए। प्रभु, हमारा दारू पवित्र आत्मा है प्रभु। हम पवित्र आत्मा से बेवड़ा बनना चाहते हैं प्रभु। ऐसा हमको उत्साह चाहिए, वैसा हमको एक जोश चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा का शक्ति और समर्थ का दे दो प्रभु, और हमारा इस्तेमाल करो प्रभु। ये
फसल का काम में, सुसमाचार का काम में प्रभु। प्रभु हमारे ऊपर दया करो प्रभु, हमको धीरजमान बनने के लिए मदद करो प्रभु, हमको दयालु बनने के लिए मदद करो, और प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए हमको, ताकि गंभीरता से हम प्रार्थना करेंगे दृढ़ विश्वास के साथ, और आपका राज के लिए हम बहुत सफलता लाएंगे और फसल लाएंगे, और लोगों का उद्धार होगा, नया जन्म होगा। हमारे लिए आप प्रभु दया करो और हमको आशीर्वाद दो और हमको पवित्र आत्मा से भर देना। अपने प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।